हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेरियर स्प्रिंट। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है झारखंड एमएड की, यानी बीएड का, एमएड का और बीपीएड का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमएड करना चाहते हैं, बीएड कर चुके हैं और एमएड करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड में टोटल नंबर ऑफ एमएड कॉलेज कितने हैं, कितने कॉलेज पूरी तरह से गवर्नमेंट है और कितने कॉलेज प्राइवेट है, कितने कॉलेज प्राइवेट माइनॉरिटी के हैं। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर उसका फी स्ट्रक्चर क्या है। अगर गवर्नमेंट है तो उसका फी स्ट्रक्चर क्या है और प्राइवेट है तो उसका फी स्ट्रक्चर क्या है। कितने सारे पैसे आपको फर्स्ट ईयर में देने पड़ते और कितने पैसे आपको सेकंड ईयर में देने पड़ते, कुल मिला के दोनों साल में कितना फीस लगता है। तो अगर बात की जाए दोस्तों एमएड कॉलेज की, तो झारखंड में टोटल नंबर ऑफ एमएड कॉलेज जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, टोटल 14 है। ठीक है, 14 टोटल नंबर ऑफ एमएड कॉलेज जो है वो 14 है। ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है वो पीडीएफ 2024 का जो काउंसलिंग हुआ था, वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद का पीडीएफ है। ठीक है, तो इस पीडीएफ में आपको नंबर ऑफ एमएड कॉलेज भी देखने को मिलेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने सारे सीटें फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद कंप्लीट फिल हो जाती है और कौन से कॉलेज में ज्यादा फिल होती है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग बात करते हैं। यहाँ सब कुछ डिटेल हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि गवर्नमेंट, प्राइवेट, फी और साथ ही कि कौन सा कॉलेज ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा एडमिशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप बात करें कि एमएड कॉलेज की, यहाँ पर हम लोग के झारखंड में टोटल नंबर ऑफ एमएड कॉलेज की, तो आपके 14 एमएड कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 14। ठीक है, अब यहाँ पर अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सबसे पहला है। ठीक है, अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जिसमें यहाँ पर देखिए कोर्स टाइप एमएड लिखा हुआ है और कोर्स स्टेटस में लिखा हुआ है प्राइवेट माइनॉरिटी। ठीक है, अनरिजर्व में जितनी सारी सीटें होती है वो चीज लिखा हुआ है। ये आपको देखने को मिल रहा है आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारे कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं। ठीक, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक टोटल नंबर ऑफ सीट भी दिख रहा होगा। यहाँ वैकेंसी लिखा है, वैकेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट जो बचा हुआ है आफ्टर फर्स्ट राउंड। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट जो हर एक कॉलेज में होती है दोस्तों, वो आपका 50 होता है। कितना होता है? 50। इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50, हर एक में आपको 50 देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट प्रत्येक एमएड कॉलेज में आपको 50 होती है। और हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि पूरी तरह से प्राइवेट है और इसका नाम है अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो इसीलिए इसे माइनॉरिटी कहते हैं, यानी थोड़ा सा इस्लामिक टाइप का नाम है, इसीलिए माइनॉरिटी में सब लोग आ जाते हैं। सिर्फ हिंदू लोगों को छोड़कर, जो सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं, सिर्फ हिंदू को छोड़कर। ठीक है, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं इंडिया में, तो इसीलिए इसे प्राइवेट माइनॉरिटी कहा गया है। और इसके लिए स्पेशली एमसीक्यू कोटा, ठीक है, यानी मुस्लिम समुदाय के लिए 25 सीटें पूरी तरह से रिजर्व है और इन 25 सीटों में ही बाकी के बच्चे का एडमिशन होता है। अब ये टीएफडब्ल्यू कोटा भी आपको दिख रहा होगा। टीएफडब्ल्यू कोटा क्या होता है पहले इसको बता देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूशन फीस वेवर। ठीक है, ट्यूशन फीस वेवर का मतलब होता है कि ट्यूशन फीस माफी, है ना। तो झारखंड सरकार ने एक ऐसा रूल निकाला है कि अगर किसी को शिक्षण संस्थान में पढ़ना है, ठीक है, और वो काउंसलिंग के थ्रू जा रहा है, तो उसके टोटल ट्यूशन फीस जो होते हैं, ट्यूशन फीस मैक्सिमम आपके पैसे ट्यूशन फीस में ही लगते हैं। अब बात आता है कि ट्यूशन पढ़ने वाला फीस नहीं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, सब ये सब एक्टिविटी, स्पोर्ट के बाद ये सब हो जाएगा 200, 500, 800, 700। और ट्यूशन फीस जो होता है उसका एक कॉलम रहता है, आप लोग जानते होंगे, और इसी कॉलम में सबसे ज्यादा पैसे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 70,000 के आसपास पेड कर रहे हैं टोटल, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे 55,000, 50,000, 45,000, इसी सेक्शन में, इसी कॉलम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यही जो कॉलम है मैक्सिमम जिसमें पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, ये जो सेक्शन है यही वाला माफ हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्यूशन फीस वेवर, है ना, यानी टोटल फीस माफी। अब ये कौन भर सकता है, वो कौन सा बच्चा इस कैटेगरी में आएगा, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलेज देखते रहेंगे। ठीक है, ये वह बच्चा भर सकता है जिसके पापा का मंथली इनकम, ठीक है, उसका 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए से कम है, 8 लाख रुपए से कम है, मंथली बोल रहा हूं, ईयरली इनकम 8 लाख रुपए से कम है। अगर किसी के 8 लाख रुपए से कम है और वह बच्चा SC, ST, OBC, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आता है, तो उसका पूरी तरह से वो टीएफडब्ल्यू कोटा का जो सुविधा है, वो जो सीट का जो बेनिफिट है वो ले सकता है। ठीक है, और इस कैटेगरी में उसको आना चाहिए। जनरल के लिए ये लागू नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जनरल के लिए लागू नहीं है। जनरल के लिए है ना EWS, ठीक है, आपको सीट तो मिलेगा लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक,
तो चलिए आप समझ गए, टीएफडब्ल्यू कोटा उन बच्चों के लिए है जो एसटी, एससी, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। वो क्या करेंगे, आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट, और वो ये दिखाएंगे कि मेरे पापा का इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उसके फादर का इनकम 8 लाख रुपए से कम है। एसडीओ से या आपके ब्लॉक से वो आय प्रमाण पत्र बनेगा, और वही आय प्रमाण पत्र के आधार पर टीएफडब्ल्यू कोटा में उसका चॉइस फिलिंग होगा। ऐसे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते होंगे उसी समय आप टीएफडब्ल्यू कोटा को टिक करेंगे, तभी आपका जो टीएफडब्ल्यू रैंक है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके रैंक कार्ड पर, स्कोर कार्ड पर, तो उसके अनुसार आपका भी सीट रिजर्व हो सकता है। प्रत्येक कॉलेज में 7-7 सीट होती है, देख रहे होंगे आप, 7-7 जहां जहां फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट लिया गया है, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो आपको दिख रहा है। तो चलिए फटाफट काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं और उसकी फीस कितनी है, हम एक एक करके बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहला कॉलेज है अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। ये एमएड कोर्स है, प्राइवेट है, ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीटें जो होती है वो 50 होती है ना। और इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 1.7 लाख। कितनी है? 1.7 लाख। और 1.7 लाख इसकी फीस है, और फर्स्ट ईयर में आपको देने पड़ते हैं 85,000। कितना देने पड़ता है? 85,000 रुपए आपको फर्स्ट ईयर देने पड़ते हैं, और सेकंड ईयर में भी आपको 85,000 रुपए देने पड़ेंगे, 85,000। इस तरह से करके 1.7 लाख आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये फीस है उसका ऑफिशियल फीस। फिर आते हैं बैथेसेडा वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। ये पूरी तरह से वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, ठीक है। तो इसमें एमएड कोर्स के लिए फिर इसमें भी उसी तरह 50 सीट है टोटल, और इसका भी आपको 1.7 लाख ही फीस आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जितना भी कॉलेज है मैक्सिमम का 1.7 लाख फीस है, मैक्सिमम का। सिर्फ एक कॉलेज है जिसका थोड़ा सा कम फीस है, अभी हम लोग बात करेंगे। इसके जस्ट बाद आता है देव संघरा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड एजुकेशन रिसर्च डीपर्स कॉलेज। ये जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट है एमएड कोर्स के लिए, इसमें भी 50 सीट है, इसका भी वही है 1.7 लाख। फिर आता है जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ये जो 4 नंबर में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 तो हम लोग देख लिए, 4 नंबर वुमेन्स जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ये भी एमएड है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट टाइप में, क्या है? गवर्नमेंट, कोर्स स्टेटस गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं कि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट तो है तो फीस कम होगा, 10,000 12,000, जिस तरह से कांके बीएड कॉलेज में या हजारीबाग बीएड कॉलेज में 10-15 हजार रुपए में हो जाता है। पहला साल 10,000 और दूसरा साल 7,000 के आसपास रखता है, 17-18 हजार में हो जाता है। वैसा क्या इसमें होता है? तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको 1.4 लाख आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है, 1.4 लाख। और 1.4 लाख आप अगर देने पड़ेंगे तो पहला साल आपको 70,000 रुपए देने पड़ेंगे और दूसरे साल आपको 70,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका फीस 1.4 लाख है, और यहाँ 1.7 लाख मतलब 1,40,000, ये 1,70,000, बस 30,000 के आसपास आपका जो है वो क्या बोलते हैं बेनिफिट होगा इस कॉलेज पे पढ़ने पर। लेकिन ये पूरी तरह से लड़कियों के लिए है, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, तो सिर्फ लड़कियां इसमें पढ़ेंगी। जस्ट इसके बाद आते हैं कुमरेश इंटरनेशनल बीएड कॉलेज, ठीक है, और इसमें एमएड कोर्स होता है, प्राइवेट है, इसमें भी आपको 50 सीटें हैं, और ये पूरी तरह से 1.7 लाख इसका भी फीस है। अब आते हैं एमएड डिपार्टमेंट ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी। ये भी पूरा डिपार्टमेंट ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी है, मतलब कोल्हान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो, उसमें जिस तरह होता है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाले में डिपार्टमेंट ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी में एमएड कोर्स होता है। इसमें भी 50 सीटें हैं, और इसका जो कोर्स फी है आपको लग रहा होगा 1.4 लाख, नहीं, इसका भी 1.7 लाख है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1.7 लाख है इसका भी। सिर्फ यही एक कॉलेज है वो जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी जिसका 1.4 लाख फीस है, बाकी सबका 1.7 लाख है ना। इसके बाद जस्ट आते हैं आगे, तो 7 नंबर में माँ विंध्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एमएड है, प्राइवेट है, और इसमें भी 1.7 लाख फीस है ना, और इसमें भी 50 सीटें है। इसके बाद आता है मनरखन महतो बीएड केदल रांची, इसमें भी एमएड कोर्स है, प्राइवेट है ये, और इसका भी 1.7 लाख फीस है ना। और वहां पर जाने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 1.7 लाख है। मैं फोन के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू, मैं सोर्सेस के थ्रू सबसे, और जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं यहाँ पर, मैं खुद बीएड कर चुका हूँ, अब जॉब करता हूँ, सोच रहा था एमएड करूँ, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी है तो मैंने एमएड किया नहीं है। बट ऐसा समय आएगा तो देखूंगा, क्योंकि अब जॉब कर रहा हूँ तो फिर रेगुलर कोर्स करना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैंने एमएड नहीं किया, और उसकी जरूरत भी नहीं है मुझे फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स से, एमएससी से, तो एक मास्टर डिग्री है मेरे पास, तो फिलहाल के लिए अभी इसको नहीं करेंगे। और अभी जब जॉब चल रहा है रेगुलर से, तो चलने देते हैं अभी फिलहाल। और इधर 1.7 लाख है ना। तो इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स पढ़ते हैं, उनके सोर्सेस के थ्रू मुझे पता चला है कि 1.7 लाख फीस है। अब चलिए आगे देखते हैं, राधा गोविंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, जो है बिहाइंड द रामगढ़
राधा गोविंद, ये तो जानते होंगे, राधा गोविंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, इसमें भी एमएड होता है और इसमें भी आपका 1.7 लाख फीस है। अब आते हैं राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज धनबाद, इसमें भी आपका 50 सीट है, इसमें भी 1.7 लाख फीस है। जस्ट इसके बाद आते हैं साईनाथ यूनिवर्सिटी जिरावर, तो इसमें भी 1.7 लाख फीस है और मांझी में है ये कॉलेज, तो इसमें भी 1.7 लाख फीस है ना। फिर जस्ट आते हैं तेतरी चंद्रवंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें भी 1.7 लाख फीस है, इसमें भी आपको सीट 50 देखने को मिलेगा। और सारे, और इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीबीयू रांची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये विनोबा भाई यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर का है। जिस तरह से कोल्हान यूनिवर्सिटी का था उसी तरह ये डिपार्टमेंट के अंदर का है, इसीलिए इसमें भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट। और इसमें आपका 1.4 लाख नहीं 1.7 लाख फीस है ना। तो सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर ही ऐसा है जिसमें 1.4 लाख फीस है, 1,40,000, बाकी के 1.7 लाख फीस है। और लास्ट जो है एक वो आ गया आपका उर्सुलाइन वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, है ना, ये प्राइवेट है पूरी तरह से और इसमें भी आपका 50 सीट आपको देखने को मिलेगा, है ना। और ये 1.7 लाख फीस इसमें भी है। तो कुल मिला के आपको 14 ऐसे कॉलेज हैं एमएड कॉलेज जो पूरी तरह से झारखंड में काउंसलिंग कराती है। आपका घर के नजदीक जो भी होगा दोस्तों आप उसमें जाके एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग के थ्रू चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज भरे या ना भरे ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि एमएड में बहुत सारी सीटें होती है लेकिन कैंडिडेट कम होते हैं, इसीलिए आपको सीट मिल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। और फी का भी आपको पता चल गया। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या अंतर है सर, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में एमएड के लिए खासकर पैसे के मामले में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। बीएड में तो है 10-20 हजार में गवर्नमेंट में हो जाता है, लेकिन एमएड में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई खास अंतर नहीं है। तो आप गवर्नमेंट से करें तो आपको लगेगा 1.4 से 1.7 लाख, सिर्फ जमशेदपुर में 1.4 लाख, बाकी में 1.7 लाख, बाकी सारे प्राइवेट को एमएड कॉलेज में भी 1.7 लाख के लगते हैं। समझ में आया। गवर्नमेंट कौन कौन है पूरी तरह से एक बार और फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हजारीबाग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, फिर आपको आता है कोल्हान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, है ना, और तीसरा आता है जमशेदपुर वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, है ना, जमशेदपुर वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये आपका 1.4 लाख आता है। तो पूरी तरह से हम लोग ये आज जाने इस वीडियो में कि कितने सारे आपके एमएड कोर्स के लिए पूरे टोटल नंबर ऑफ 14 कॉलेज हैं, है ना, और आप जिसमें भी चाहें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अपने एमएड कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।